नमस्ते दोस्तों। कहानी जंक्शन पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का टाइटल है मौत की कहानी पार्ट 3। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके पहले के पार्ट देख सकते हैं। कहानी का टाइटल न्यू विजिटर्स। मौत के उस हादसे के बाद गांव के सभी लोग बहुत डर गए थे, जिसकी वजह से जो लोग उसके आसपास भी रहते थे वह भी उस महल से काफ़ी दूर हो गए थे। उसके कुछ दिनों बाद कहीं पर कोई हादसा नहीं हुआ, पर कहते हैं ना, कई बार जब हमें लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है जो हमारी सोच से परे होता है। ऐसा ही कुछ अजबगढ़ में होने वाला था। उस हादसे के बाद लोग उस महल के आसपास जाना तो बंद कर चुके थे, लेकिन क्योंकि उसका पहला दरवाज़ा खुल चुका था, जिसकी वजह से वहाँ से आने वाली वह भयानक आवाज़ अब उस गांव में दूर दूर तक सुनाई देती थी। और जो आवाज़ सिर्फ अमावस की रात को आया करती थी, अब वह आवाज़ रोज़ आने लगी थी, जो चीख चीख के कहती थी, मैं एक जा अपना बदला ज़रूर लूँगी, ज़रूर लूँगी। कुछ दिनों बाद वहाँ पर कुछ दोस्त आए, जो वहाँ अपने हॉलीडे पे आए हुए थे, जिसमें करण, समीर, रिया, सावी और शिवाय शामिल थे। ये 5 दोस्त यहाँ अजबगढ़ के महल को देखने आए थे, क्योंकि सबने उसके बारे में बहुत कुछ सुना था, तो उन्हें बहुत एक्साइटमेंट थी उस महल को देखने और उसके बारे में जानने के लिए। ये 5 अलग अलग प्रोफेशन में हैं। करण एक माइथोलॉजिस्ट है, साथ में एक राइटर है, रिया एक ब्लॉगर, वहीं सावी एक डिज़ाइनर है, और शिवाय एक मस्त मौला इंसान है जिसे ट्रैवलिंग करना और ट्रैकिंग करना पसंद है। समीर इसी गांव का रहने वाला है, लेकिन जब वो बहुत छोटा था उसके पापा ने उसे यहाँ से दूर शहर पढ़ने भेज दिया था, और आज समीर 20 सालों बाद वापस आया है, वो भी अपने दोस्तों के साथ। ये पांचों कॉलेज में साथ पढ़े और कॉलेज के बाद भी ये सारे अच्छे दोस्त हैं, और ये सब यहाँ घूमने के लिए आए हैं, क्योंकि समीर इसी गाँव का था और उसके दोस्तों ने कभी गाँव नहीं देखा था। जैसे ही ये सभी अजबगढ़ पहुँचे, चारों तरफ से तेज़ हवाएं चलने लगी, मानो जैसे उनका स्वागत कर रहे हों। समीर अजबगढ़ के पास रामगढ़ गांव है, उसी के मुखिया का बेटा है, जिसकी हवेली से वो खंडर हुआ महल साफ साफ दिखाई देता है। समीर सबको अपने घर लेकर जा ही रहा था कि तभी उसे बूढ़े बाबा दिखे। जब बाबा ने देखा कि कौन है तो बोले, अरे तुम बेटा, कितने बड़े हो गए हो? मैं गलत नहीं हूँ तो तुम समीर हो ना, मुखिया रामकिशन के बेटे? समीर ने हाँ बोलते हुए उनके पैर छू के उन्हें प्रणाम किया। फिर बाबा ने समीर के पीछे सभी को देखा और कुछ देर शिवाय को देखते रहे। तभी समीर बोला, बाबा ये मेरे दोस्त हैं, शहर से आए हैं गांव देखने। तो समीर के सभी दोस्तों ने बाबा को प्रणाम किया। तभी बाबा ने तुरंत कहा, बेटा गांव देखना है देखो, लेकिन गलती से भी उस महल के पास मत जाना। समीर के दोस्त मन ही मन सोचने लगे, अभी तो आए हैं, और ये पहले ही डराने लगे। समीर ने हाँ में सर हिला दिया और बाबा से बोला, बाबा आप चलते हैं, ये सभी थक गए होंगे। बाबा बोले, ठीक है बेटा, जाओ घर, और तुम सभी आराम कर लो, बातें तो होती रहेगी। फिर समीर और उसके दोस्त वहाँ से चले गए। बाबा उन्हें जाते हुए देख रहे थे। समीर जब अपने घर पहुँचा तो उसके माता पिता पहले तो खुश हुए, लेकिन जब उन्हें कुछ दिनों पहले का हादसा याद आया तो उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। तभी समीर बोला, क्या हुआ, आप लोग मुझे देख के खुश नहीं हुए? तो उसके माता पिता चेहरे पे फिर से मुस्कान लौटाते हुए बोले, अचानक आ गया, बताया भी नहीं, वरना हम तैयारी करके रखते ना। चलो कोई नहीं, अब तुम आ गए हो ना। तभी उन्होंने समीर के पीछे कुछ शहरी लोगों को देखा, और जब उन्होंने लड़कियों को देखा जो सूट में नहीं थी बल्कि जीन्स में थी, तो बोले, ये सब कौन है? समीर ने सबका परिचय देते हुए कहा, ये करण, रिया, सावी और शिवाय मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये यहाँ मेरे साथ गाँव देखने आए हैं। तो सभी ने उन्हें नमस्ते कहा। समीर की माँ बोली, अरे बहुत अच्छी बात है तुम सब आए। समीर से हमने फ़ोन पे सुना था तुम सबके बारे में। तुम सबके मिलने से बहुत खुशी हुई। चलो बच्चों, अंदर आ जाओ, थक गए हो गए, मुंह हाथ धो लो, तब तक मैं सबके लिए नाश्ता बनवाती हूँ। तभी समीर के पापा ने कहा, चलो बेटा, मैं तुम सबको तुम्हारा कमरे दिखा देता हूँ। सारे समीर के पापा के पीछे चल दिए। सारे लड़के एक कमरे में रुके और लड़कियां एक कमरे में। जब सब फ्रेश हो जाना तो बेटा तैयार होके नीचे आ जाना। कुछ देर बाद सभी नीचे आ गए और सभी टेबल पे बैठ गए, और लड़कियां सबको नाश्ता देने में मदद करने लगी। सब नाश्ता कर ही रहे थे कि शिवाय ने अचानक पूछा, अंकल ये महल का क्या राज है? जब हम आ रहे थे तब हमें एक बूढ़े बाबा मिले थे और वो कह रहे थे कि वहाँ मत जाना। क्या आप बता सकते हैं वहाँ ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो हमें वहाँ जाने से मना कर रहे थे?
क्योंकि शिवाय को एडवेंचर पसंद था, तो उससे वो महल देखने की और उसके बारे में जानने की एक्साइटमेंट बहुत थी। ये सुनकर रामकिशन, जो कि समीर के पापा हैं, के हाथ वहीं रुक गए और जो उनके हाथ में निवाला था उसे नीचे रखकर बोले, बेटा, इसकी बहुत लंबी कहानी है, तुम सब अभी आए हो, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। अभी खाने पे ध्यान दो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। क्या शिवाय और उसके दोस्तों को पता चल जाएगा महल का राज? क्या एकजा का इंतज़ार खत्म होने वाला है? जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और दोस्तों, अगर चैनल पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द ही हमारा नेक्स्ट पार्ट लेके आपके सामने फिर से हाजिर होंगे।